नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल MBKB ऑफिशियल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपी PCS का मेंस चल रहा है 2024 का, और अभी हम आयोग के जस्ट सामने हैं। यहाँ पर सेंटर है मेंस का, GS2 का पेपर चल रहा है। तो बच्चे अभी स्टूडेंट्स जो है एग्जाम लिख रहे हैं, जस्ट निकलने वाले हैं 2 मिनट के भीतर भीतर, और हम बिल्कुल गेट पर ही हैं। इसलिए अभी इस वीडियो में हम लोग GS2 के बारे में पूरा रिव्यू करेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे हैं PCS ने, आयोग ने किस तरह का पैटर्न रखा है, सवालों में क्या चेंजेस वगैरह किए हैं, पैटर्न को चेंजेस किए या ना किए, और इसके अलावा पैटर्न वगैरह क्या कुछ सेम रहा या नहीं रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक, और वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। इजराइल फिलिस्तीन जो वार चल रहा है, करंट के मुद्दे जो थे IR के और संविधान से संबंधित जितने प्रश्न, क्वेश्चन अच्छा था, PYQ से संबंधित था। बाकी PYQ पर बेस्ड था। हाँ, PYQ बेस्ड था और करंट मुद्दे उसमें शामिल थे। GS1 भी PYQ पर बेस्ड था और GS2 भी ये भी है। हाँ, GS2 भी PYQ बेस्ड था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह के सवाल? कॉन्स्टिट्यूशन से नॉर्मल सवाल है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और वित्त आयोग का क्या रोल है इस समय, चुनाव आयोग में जो संशोधन किए गए हैं, यही सब सारे मुद्दे थे। और IR से संबंधित इजराइल फिलिस्तीन वार था, मालदीव भारत के संबंध थे, ये सब सारी चीजें। सबके अलावा पैटर्न सेम रहा या कुछ चेंज किया है? सेम था, पैटर्न सेम रहा, जैसे था वैसे रहा। अच्छा, कोई आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नजर आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। तो क्या लगा पिछले साल के कंपैरिजन, अगर मैं 1-2 साल का देखूं तो पेपर जो है इस बार का इजी रहा, टफ या फिर मॉडरेट, क्या कहेंगे? नहीं, मॉडरेटेड था लेकिन एवरेज में था। जैसा PYQ रहता था, जैसा इनका आयोग का पैटर्न था, उसी पैटर्न पे सेम पेज था ये। अच्छा, तो टेस्ट सीरीज वगैरह से कोई सवाल थे? टेस्ट सीरीज मतलब फायदा वाला टेस्ट सीरीज वगैरह? IR वगैरह जो होते हैं, करंट के मुद्दे जो टेस्ट में आते थे, वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित किया। जैसे मालदीव का वार चल रहा है, संबंध जो था भारत के साथ, और रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो थी टेस्ट सीरीज में भी थी, सेम यहाँ भी वैसे। तो क्या ये IR का और करंट का मिक्स करके पूछा है क्या? जी, IR और करंट मिक्स था। और करंट अफेयर का और कोई सवाल? नहीं, करंट अफेयर्स में सिर्फ IR से संबंधित सवाल थे, और उसमें थे संविधान में जो वित्त आयोग के उसमें संशोधन किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग के पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें थी। अच्छा, इस सब के अलावा और कोई सवाल आपको याद आ रहा हो? नहीं, कोई सवाल छूटा या टाइम पर हो गया? नहीं हो गया, टाइम पर हो गया। टाइम पर हो गया। ओके, एंड अगर मैं बात करूं आपका और थोड़ा सा आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या रहती है आपकी? मींस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज से टाइम के अकॉर्डिंग जो मैनेज किया जाता है, वो सारी चीजें हो जाती हैं, पर थोड़ा बहुत टाइम का इश्यू आता है। पर टेस्ट सीरीज को लेने से ये सारी चीजें दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। आपने यहाँ पर आंसर्स जो लिखे थे वो कैसे लिखे थे? पॉइंट फॉर्मेट में या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में? फ्लो चार्ट और मैप और सारी चीजों को मिक्स करके। अच्छा, मिक्स करके लिखा। हाँ। अटेम्प्ट कौन सा है आपका? फर्स्ट। पहला मेंस और पहला अटेम्प्ट। ओके, हिंदी मीडियम रहा है आपका या फिर ये इंग्लिश मीडियम? नहीं, हिंदी मीडियम था मेरा। अच्छा, हिंदी मीडियम है। ओके, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को जो लोग तैयारी कर रहे हैं? जैसे PYQ जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट और PYQ होता है, जो करंट के मुद्दे होते हैं, ये दोनों चीजें शामिल करते हुए मतलब मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हुए मेंस का तैयारी किया जा सकता है। अच्छा, किस तरह के सवाल पूछे गए? सवाल पॉलिटी में थोड़ा सा टफ सवाल था। पॉलिटी के टफ थे? पॉलिटी के सवाल टफ थे। IR आसान था, करंट अफेयर से कुछ नहीं आया था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि करंट अफेयर का कोई स्पेशल करंट अफेयर था, मिक्स करके था, जैसे जैसे मिक्स है। हाँ, जैसे इजराइल पैलेस्टीन वॉर वगैरह पे था क्वेश्चन, मिडिल ईस्ट पे। बाकी ओवरऑल ठीक था पेपर। टफ आप कह रहे हैं, टफ लगे सवाल कुछ? पॉलिटी कैसे टफ? किस एनालिटिकल सवाल था पॉलिटी में, पॉलिटी थोड़ा सा एनालिटिकल सवाल था पॉलिटी में, बाकी सारा सही था। कहाँ से पूछे गए इन सवाल? सवाल तो सिलेबस से पूछे। सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर कोई ठीक ठाक PYQs को लेकर के तैयारी करे तो निकाला जा सकता है? हाँ, 70-80% तक PYQ से क्वेश्चन। 80% रिपीटेड सवाल? थीम वही है, थीम सारी वही है, बाकी क्वेश्चंस तो आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन थीम वही है प्रॉपर। सवाल कुछ याद आ रहे हैं आपको? सवाल इजराइल फिलिस्तीन वॉर पे था, और पॉलिटी का कोई सवाल? पॉलिटी का सवाल, जैसे पॉलिटी पे क्वेश्चन आया था कि स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो कैसे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है सेंटर के रूप में, सेंटर में। एक इस पे क्वेश्चन था, और पॉलिटी में और तो कुछ याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। अच्छा, IR से इजराइल फिलिस्तीन के अलावा और? हाँ, इजराइल फिलिस्तीन के अलावा और? हाँ, UN पे सवाल था, यूनाइटेड नेशंस पे सवाल था, फिर WHO पे था। हाँ, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे, मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही थे, फैक्चुअल टाइप के, थोड़ा सा एनालिटिकल था, थोड़ा सा फैक्चुअल था। PYQ आपने किए होंगे? हाँ, PYQ कितने साल के किए? पिछले 10 साल के PYQ किए। 10 साल के किए आपने, तो कितने साल के कर लेने चाहिए आपको? यहाँ देख करके लगाओ कि आप 10 साल के कंप्लीट है, इससे अलावा नहीं करना चाहिए? नहीं, करने को तो आदमी कर सकता है, लेकिन हाँ, मतलब अगर इजी 10 साल तो कम से कम करना चाहिए। कम से कम 10 साल तक कर ले, इससे ट्रेंड पता चल जाता है। ओके, हाँ। इस सब के अलावा मटेरियल वगैरह कुछ बताना चाहें? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की जाए? जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? आंसर राइटिंग करें, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड का इशू आ जाता है इसमें। हाँ। और
फिर लास्ट में क्या होता है कि कुछ भी लिख के आदमी आने लगता है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी तो आसानी रहेगी ना, मतलब फैक्ट वगैरह डेटा सब कुछ मतलब प्रॉपर आदमी लिख के आएगा उसमें। तो बस यही, टाइम पे पूरा हो गया था या 600 और थोड़ा बहुत नहीं थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा खींचना पड़ता है, टाइमिंग का इश्यू रहा थोड़ा? टाइमिंग का थोड़ा बहुत इशू रहता है कि एनालिटिकल सवाल में थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है, तो एक आध सवाल छूटा? नहीं नहीं कोई सवाल छूटा नहीं है, सारा हो गया है। अच्छा, मतलब एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सवाल अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको लिखना जरूरी है या फिर छोड़ देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, कुछ तो हाँ जनरलाइज आंसर अगर आप लिखेंगे तो 1-2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा और बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है ये एग्जाम में, 1-2 नंबर 3 नंबर मेंस के एग्जाम में। आंसर कैसे किया आपने? आंसर मतलब पॉइंट फॉर्मेट में या फिर कॉम्प्रिहेंस में पैराग्राफ? पॉइंट फॉर्मेट में, सारी पॉइंट फॉर्मेट में आंसर्स लिखे हैं, क्योंकि पॉइंट में आंसर्स लिखने पे क्या होता है कि वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं होती है और टाइम मैनेजमेंट अच्छा वगैरह बनाई? हाँ नोट्स वगैरह सब, इसका यहाँ फायदा मिला? बिल्कुल फायदा मिला। हाँ बिल्कुल फायदा। इस तरह से बनाते हैं नोट्स वगैरह? नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और स्टिकी नोट्स वगैरह बनाते हैं, पॉइंट्स निकाल के रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं उसमें, नोट्स शॉर्ट नोट्स की तरह ही होते हैं, 20 पन्ने 25 पन्ने के, उसमें हो जाता है काम। अच्छा हुआ पेपर। अच्छा हुआ। हाँ ओके, तो क्या कहेंगे, सवाल कहाँ से पूछे गए, कैसे सवाल थे, अच्छे थे, मतलब इजी थे, मॉडरेट, टफ, किस तरह का लगा? जीएस पेपर 2 हर साल से तो टफ था, अच्छा, थोड़ा सा यूपीएससी के लाइन पे था, थोड़ा सा एनालिटिकल था, बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं था, और आईआर के क्वेश्चन रिपीटेड थे। कितने क्वेश्चन रिपीटेड थे, सारे या फिर थोड़े बहुत? नहीं, सारे क्वेश्चन ही रिपीटेड थे, थोड़े से यूपीएससी के लाइन पे थे क्योंकि यूपी पीसीएस में ज्यादा वन लाइनर पूछते हैं ना, इसमें लेकिन इस बार थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था और आईआर के क्वेश्चन रिपीटेड थे। लेकिन तो पहली चीज, पिछली बार के 2-3 सालों को देखो तो उनसे टफ लगा? हाँ ट्विस्टेड सवाल थे, डायरेक्ट नहीं थे? हाँ, बहुत मतलब स्टेटमेंट बेस्ड थे और फिर उसको एनालाइज इस करना तरह था। यूपीएससी पूछता है वैसा ही? हाँ तो वैसे। क्या मैं ये कहूँ कि यूपी पीसीएस भी पैटर्न चेंज कर रहा है, यूपीएससी के लाइन पर चल रहा है? हाँ बिल्कुल, स्पेशली जीएस पेपर 2 में, क्योंकि अभी तक जो जीएस पेपर 1 था वो बहुत ही मतलब सिमिलर लाइन पे था जैसे हर साल होता है, लेकिन जीएस पेपर 2 जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा, हाँ, करंट अफेयर के सवाल? करंट अफेयर के सवाल थोड़े से पुराने थे, क्योंकि अभी जैसे इंडिया यूएस रिलेशन चल रहा है उस पे क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इंडिया मालदीव्स पे थे, इंडिया बांग्लादेश पे थे, तो थोड़े से मतलब पुराने करंट अफेयर थे, अभी जो एकदम रिसेंट में चल रहा है वो नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से? हाँ, उससे क्वेश्चन थे, थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से मेंबर थे, कितने मेंबर थे, ऐसे। हाँ, इस तरह के भी थे मतलब? अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट सवाल भी थे, मतलब कैसे? डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, लेकिन ना बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं था पॉलिटी के क्वेश्चन में। अच्छा, तैयारी के दौरान किस चीज का यहाँ फायदा मिला? आई मीन पीवाईक्यू का या फिर टेस्ट सीरीज का या फिर नोट्स वगैरह का, किस चीज का आपको लगा एक्जाम हॉल में बैठ के जब लिख रही थी कि नहीं यार ये मेरे लिए बढ़िया साबित हुआ है, इनसे मुझे आंसर लिखने में मजा आ रहा है? जो यूपीएससी के पीवाईक्यू थे और जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू थे, उनके अगर शॉर्ट नोट्स अगर बना ले तो फिर सही रहेगा, क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यू करने से थोड़ा सा और ब्रॉडर हो जाता है आपका, तो क्वेश्चन अच्छा मतलब आप अटेंड कर सकते अच्छा, हैं। मतलब आपने यूपी पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी के पीवाईक्यू भी किए हैं? हाँ, जीएस पेपर 2 के उसके भी किए थे। ओके, कितने साल के लगाए होंगे पीवाईक्यू? इसका तो 2018 से यूपी पीसीएस का, और यूपीएससी का 2016-17 से। कुछ यहाँ पर आंसर कॉपी में जो कॉपी थी उसमें कुछ चेंजेस था कुछ? ये मेरा पहला मेंस है तो मुझे नहीं पहला पता। मेंस है। और अटेम्प्ट कौन सा है आपका? सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट, पहला ही मेंस। पहली बार मेंस लिखकर कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ। बहुत एग्जॉस्टिंग भी है। अच्छा जी, तो अभी जैसे शाम वाली शिफ्ट है, ये दूसरा पेपर हुआ है, हाथ पैर जो उंगलियां वगैरह दर्द कर रही है लिखते हुए? बहुत ज्यादा नम हो गई है, हाथ तो नम हो गया, स्वेलिंग भी हो गई है। ओके दोनों हाथों में बहुत डिफरेंस हो गया है। ओके, प्रैक्टिस कितना करती थी आप जब तैयारी कर रही थी, मतलब मेंस के टाइम पर? पहले कितना सवाल लिखती थी एक दिन में, टेस्ट सीरीज वगैरह कितना लगाती थी और कितना जरूरी है? ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो अभी तो मेरा ज्यादा फोकस कंटेंट बिल्डिंग पे था, और जैसे जैसे मेरे सब्जेक्ट पूरे हो रहे थे तो फिर मैं उसका फिर आंसर राइटिंग करती थी, तो उतना मैं जितना करना चाहिए आंसर राइटिंग उतना मैं नहीं कर पाई, क्योंकि सिलेबस पूरा करने पे मेरा ज्यादा फोकस था। अच्छा, यहाँ पर एक आध सवाल छूटा या फिर हो गया टाइम पर? नहीं, हो गया टाइम पे, मेरी स्पीड मतलब सही है तो मेरा क्वेश्चन नहीं छूटता। मीडियम इंग्लिश है, हिंदी है? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश मीडियम, थोड़ा फायदा मिलता है क्या इंग्लिश मीडियम से? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है वो यूपीएससी में होता है, यूपी पीसीएस में तो बल्कि हिंदी मीडियम को निबंध में और एथिक्स में, ये सारे सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा फायदा मिलता है। नोट्स वगैरह बनाए आपने? जी हाँ, नोट्स बनाए। यहाँ फायदा मिला नोट्स का बहुत, क्योंकि वो पीवाईक्यू बेस्ड अगर आपके नोट्स रहेंगे तो फिर कोई भी एग्जाम वो फायदा किस मिलेगा। तरह से बनाती है नोट्स वगैरह, थोड़ा बताएंगे? जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं आपकी तरह, पहली बार मेंस वगैरह लिखेंगे या फिर पहला अटेम्प्ट होगा उनका, पहले से ही तैयार करें, किस तरह से नोट्स बनाएं?
जैसे कि अगर आईआर की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिसपे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक तो पूरा हमारा सिलेबस ही है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो फिर उसमें 5-6 नेबरहुड हैं और 5-6 पे मुझे लगता है क्वेश्चन पूछ चुका है। तो उसी 5-6 नेबरहुड पे शॉर्ट नोट्स बना ले और फिर उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन टेकर हो जाएंगे। और फिर जैसे अगर साउथ ईस्ट रीजन कर रहे हैं तो उसमें एशियान सार कंट्रीज आती है, एशियान आता है। तो जैसे से जो कंट्री करे ना तो वहाँ का फिर ऐसे ही जो बायलैटरल रिलेशन है और जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी कर ले। तो फिर अगर आपका पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा और क्वेश्चन मतलब सिलेबस बेस्ड रहेगा तो फिर उससे क्वेश्चन ही मतलब आने ही आने हैं, आपका गड़बड़ नहीं होगा फिर। ओके, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ आपका मैसेज? यही कि प्रीलिम्स बहुत टफ है, उसमें गला काट प्रतियोगिता हो गई है, कभी कभी नहीं निकलता है, जब निकलता है तो फिर मेंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा, GS2 तो आपने बता दिया, GS1 कैसा रहा था आपका सुबह? GS1 मुझे तो बहुत इजी लगा हर साल, मतलब हाँ GS1 इजी था। पिछली बार के कंपैरिजन? हाँ पिछली बार वो वैसे ही था जैसे रहता है, मतलब बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, वो भी रिपीटेड थे? हाँ वो तो मतलब PYQ किया जाए और रिपीट सवाल कितने % रहे होंगे यहाँ पर? इसमें 60%, GS1 में 80-90%। अच्छा, जी ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।